रफ़ी साहब गायक तो थे ही बहुत बड़े, लेकिन इंसान बहुत बड़े थे, बहुत सीधे साधे, उनको कुछ पता नहीं था दुनिया का, बहुत सीधे साधे थे। मैं सच बताऊं आपको, एक बार एक हादसा हुआ कि इनका फ़ोन आया मुझे, कहने लगे आज क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा आज भाई साहब कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था, महात्मा गांधी जी की बरसी थी। तो उन्होंने कहा आज शाम को मेरा प्रोग्राम है ऑल इंडिया रेडियो में, तुम चलो साथ में। मैंने कहा चलिए। तो इन्होंने वहाँ गाया और मैंने तानपुरा साथ में बजाया। तो गाने के बाद हम लोग नीचे उतरे, तो लड़के लड़कियाँ होते हैं ना, इकट्ठे हुए होते हैं ऑटोग्राफ के लिए। अब मैं भी स्कूल में पढ़ता था, मुझे कुछ पता नहीं था इतना। तो उन्होंने कहा, लड़कियों ने कहा कि वी वांट योर ऑटोग्राफ, वी वांट योर ऑटोग्राफ। तो मुझे पंजाबी में पूछते हैं की कह रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा जी अब ऑटोग्राफ मुझे भी पता नहीं था उन दिनों क्या होता है। मैं कहा व्हाट डू यू ऑल वांट। तो उन्होंने कहा वी वांट हिज सिग्नेचर। मैं कहा पाजी थोड़ा पंजाबी में मैंने कहा थोड़ा साइन चांदिन। कहते साइन चांदिन तू ही लिख दे, कि तू ही लिख दे। तो मैंने सबको लिख कर दे दिया मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी। और बेचारे बच्चे चुप करके चले गए। वो इतने सीधे थे, कुछ उनको पता नहीं था कि मुझे लिखना चाहिए या किसको लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। बस ऐसे इंसान थे। हमेशा क्या करते थे कि 3 चीज़ें याद रखना अगर इस लाइन में रहना है तो। मुझे कहा करते थे, कहते देख पहली चीज़ ये कि हमेशा आंखें झुकी रहें, किसी के सामने उठे नहीं। दूसरा इन्होंने कहा कि हमेशा किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, अपना अहम नहीं बताना। तीसरा करेक्टर पे बहुत ज़ोर देते थे। कहते थे हमेशा करेक्टर अच्छा रखना, गलत सोहबत में नहीं जाना, तो तुमको कोई हरा नहीं सकता, जिंदगी में नहीं कोई हरा सकता। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। मुझे याद है कि पहला सफ़र जो मैंने किया एरोप्लेन का, वो भी रफ़ी साहब ने कराया था। इन्होंने, मैं ऑल इंडिया कंपटीशन जब जीता, सिंगिंग कंपटीशन, तो इन्होंने कहा तू जीतेगा तो तेरा इनाम ये होगा, मेरा शो है कलकत्ता में, तो तू कलकत्ता तेरे को लेकर चलूँगा। तो मैं जीत गया लकीली, तो मुझे कलकत्ता ले गए। वहाँ गए तो ये पूजा जी, वहाँ हम लोग ठहरे ग्रैंड होटल में ठहरे, और वहाँ रात के 12 बज गए। कोई आया ही नहीं लेने के लिए। मैं तो चुप कि भी कोई आया नहीं लेने के लिए, मैं अब क्यों पूछूं। तो उन्होंने कहा चल बाहर टेरेस पे टहलते हैं। टेरेस पे आए, ये बिल्कुल वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। कहने लगे देखिए चांद, सितारे, क्या है, कमाल है, कुदरत है ना। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तेरा जो उस्ताद है ना, ये कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं आता इसको, ये सब उसकी मेहरबानी है। अगर उसकी इजाज़त ना हो तो ये जो थूक है ना, ये भी गले से नहीं निकल सकती, ये भी यहीं अटक जाएगी। और फिर कहने लगे ये जो नाम हुआ है मेरा, ये जो बैजू बावरा के गाने चले हैं, उन दिनों बहुत चले हुए थे, ये सब इसकी मेहरबानी है। मैंने कहा वो तो ठीक है। उनका चल सजदा कर। तो हम दोनों मतलब वो नाक रगड़ने लग गए हैं जी। तो ये आर्टिस्ट थे, ये अंदर से ये इतने सरेंडर्ड थे उस मालिक को कि ये हमेशा बस यही कहते थे कि पता नहीं मैं तो कुछ नहीं करता, समझ नहीं आती कैसे ये लोग पसंद करते हैं, कैसे सब कुछ अच्छा हो जाता है। मेरे से कई अच्छे गाने वाले हैं यहाँ, कई बहुत अच्छे फनकार हैं,
لیکن پتہ نہیں اس مالک کی کیوں ایسی مہربانی ہے مجھ پہ، بس ایسے ہی کہا کرتے. ان کی یادیں رہ گئیں. شیر دیکھے لیٹے ہوئے، شیر لیٹا ہوا تھا، ویسے ہی مسکراہٹ چہرے پہ. بس یہ رفیع صاحب کا انت دیکھا میں نے.